Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on structure of sperm. Sperm मेल गैमेट है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। स्पर्म में हेड, मिडिल पार्ट और टेल 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो स्पर्म का हेड होता है डिफरेंट एनिमल में इसकी जो शेप और इसका जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट टाइप का होता है। हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्पर्म चारों तरफ से एक पतली मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्रोसोम को स्पर्म का मेन पार्ट में माना जाता है क्योंकि इस एक्रोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एंजाइम्स की जो नेचर होता है वो लाइटिक टाइप का होता है। एक्रोसोम जब स्पर्म के थ्रू जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इस एक्रोसोम से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो एंजाइम एग मेम्ब्रेन को चारों तरफ से गला देते हैं जिससे स्पर्म इजीली एग के अंदर एंटर हो जाता है। एक्रोसोम के नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस की शेप इस हेड के स्ट्रक्चर के ऊपर और इस हेड की शेप के ऊपर निर्भर करती है। न्यूक्लियस के नीचे प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। हेड पार्ट के नीचे स्पर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिडिल पार्ट प्रेजेंट होता है। इसे सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी कहा जाता है क्योंकि स्पर्म एक मूवेबल गैमेट है और इसमें जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी स्पर्म को माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होता है और ये जो स्पाइरल शेप होता है एक निबेकन शीट के थ्रू ये शेप स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। निबेकन शीट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक पतला आवरण और प्रेजेंट होता है जिसे कि मेंचिट शीट कहते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है और यही एक्सियल फिलामेंट बाद में टेल का फॉर्मेशन करता है। टेल स्पर्म का सबसे लंबा पार्ट होता है और मूवमेंट में इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। मिडिल पार्ट और टेल के बीच में रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और ये रिंग सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया और अदर पार्ट को मिडिल पार्ट से टेल पार्ट के अंदर आने से रोकते हैं। फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर जो स्पर्म्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, फ्लैजिलेटेड और एफ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला एक भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अगर एक होगा तो मोनोफ्लैजिलेट, एक से ज़्यादा होगा तो बाइफ्लैजिलेट होता है। Thank you for watching this video. For more detail, kindly visit our website www.gurukpo.com.